आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है पीसीओएस पीसीओडी यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। आज मैं आपके लिए पीसीओएस पीसीओडी का डाइट प्लान लेकर आई हूँ जिसकी वजह से आप अपना पीसीओएस पीसीओडी रिवर्स कर सकते हो और अपना वेट लॉस भी कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा फास्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज की वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि पीसीओएस पीसीओडी आखिर होता क्या है और इसकी वजह से आपका वेट गेन क्यों हो रहा है। पूरा का पूरा डाइट प्लान दूंगी जिससे आपका वेट लॉस होगा बहुत ही ज्यादा फास्ट और आपका पीसीओएस पीसीओडी बिल्कुल रिवर्स होगा। क्योंकि जब भी आपको पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको मेटफॉर्मिन या बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं। तो क्या सारी जिंदगी आप यही दवाइयां खाते रहोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये दवाइयां बंद करनी है, अपना वेट लॉस करना है और अपना पीसीओएस रिवर्स करना है, जो होगा इस डाइट प्लान के साथ और थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा बताऊंगी और गाइड करूंगी। तो पीसीओएस पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। ये फीमेल्स में होता है, चाइल्ड बियरिंग एज में होता है, 15 to 45 की एज में होता है। बेसिकली ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो बेसिकली ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, फेशियल हेयर, एक्ने, हेयर फॉल, कंसीव करने में प्रॉब्लम आना, इनफर्टिलिटी होना और वेट गेन होना। तो पीसीओएस पीसीओडी आखिर होता क्यों है? ये जेनेटिक रीजंस की वजह से हो सकता है, अगर आपकी डाइट लाइफस्टाइल खराब है जिसकी वजह से आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसको हम 100% रिवर्स कर सकते हैं, अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं पीसीओएस पीसीओडी के साथ और मेटफॉर्मिन बर्थ कंट्रोल पिल्स बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको पूरा का पूरा डाइट प्लान बताऊंगी और बताऊंगी अपने 5 गोल्डन रूल्स जिसकी वजह से आपका पीसीओएस भी रिवर्स होगा और आपका वेट लॉस भी होगा। सबसे पहली चीज, आपको रात को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना बहुत ज्यादा जरूरी है पीसीओएस पीसीओडी के केस के लिए। कोशिश करनी है कि 10 साढ़े 10 बजे आप सो जाएं और सुबह 6 साढ़े 6 बजे आप उठें और अपनी 7 से 8 घंटे की नींद आप जरूर लें। दूसरी चीज ये है कि पूरे दिन में 3 साढ़े 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। हर घंटे अलार्म लगाकर आप 1 गिलास पानी पीजिए। थर्ड चीज, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। कोशिश करिए अपना स्ट्रेस मैनेज करिए क्योंकि उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। फोर्थ चीज, अपना डिनर आपको शाम 7 बजे से पहले कंप्लीट करना है और 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना। फिफ्थ चीज, आपको डेली अपना वेट चेक करना बहुत जरूरी है। अपना वेट चेक करिए और एक डायरी में नोट डाउन करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपको 30 to 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करनी है डेली, जो आपको आपका पीसीओएस रिवर्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आपका वेट लॉस होगा बहुत ही ज्यादा फास्ट। अब शुरू करते हैं अपना पूरा का पूरा डाइट प्लान। आपको रात को 10 साढ़े 10 बजे सोना है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठना है। उठकर वॉशरूम यूज करके सबसे पहले आपने अपना वेट चेक करना है और एक डायरी में नोट डाउन करना है। उसके बाद लेनी है आपने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। अराउंड 7-7:30 के आसपास आपने लेनी है मेथी टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। टी बना रहे हैं हम। एक पैन को मैंने गैस पर रख दिया है। 1 ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल दूंगी मैं इसमें। 1/4 टीस्पून फेनुग्रीक सीड्स डाल दिए, मेथी दाना। ढककर इसको बॉईल होने देंगे। 5 मिनट्स तक ये बॉईल हो जाए उसके बाद यहाँ गैस बंद कर देंगे। इसका लिड हटा देंगे हम और इसको हम ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे। दैट्स इट, सो वेरी सिंपल। हमारी मेथी टी बनके रेडी है। ये पूरा ग्लास हमें पीना है। तो ये हमारी मेथी टी जो इंसुलिन लेवल्स को हमारी बॉडी में मैनेज करेंगी और ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेंगी, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है पीसीओएस के केस में। साथ में आपने लेने हैं 5 सोक्ड आलमंड्स जो हाई प्रोटीन होता है और इसके अंदर गुड फैट होता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपने इसको लेना है अराउंड 7-7:30 के आसपास। इसके बाद बात करेंगे अपने ब्रेकफास्ट की। अराउंड 8-8:30 के आसपास आपने अपना ब्रेकफास्ट लेना है जो भी हाई प्रोटीन होना चाहिए, हाई फाइबर होना चाहिए, जो बहुत देर तक आपको फुल रखे, सेशिएटेड रखे और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करे। तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको दे रही हूँ अपना मूंग दाल सैंडविच। कैसे बनाना है चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने एक पैन को हीट करना है। इसमें मैं 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड जिंजर यानी कि अदरक। अब इसमें डाल देंगे फाइनली चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन। फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च डाल दूंगी।
अब इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा सौटे कर देंगे हम, लाइट ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। अब हम फाइनली चॉप्ड अनियन यानी कि प्याज डाल देंगे पैन में। अनियंस को भी हम थोड़ा-सा सौटे कर लेंगे, कुक कर लेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट या लाइट पिंक ना हो जाए। अनियंस जैसे ही थोड़े से कुक हो जाएंगे, हम इसमें डाल देंगे फाइनली चॉप्ड टमेटो। अब हम डाल देंगे थोड़ा-सा सॉल्ट यानी नमक, थोड़ा-सा ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा कुक कर लेंगे हम। अब मेरे पास है यहाँ पे होल ग्रीन मूंग दाल यानी कि होल ग्रीन लेंटिल। इसको मैंने अराउंड 4 आवर्स के लिए भिगो कर रख दिया था, सोक कर दिया था। आप इसको 4 आवर्स टू ओवरनाइट के लिए सोक करके रख सकते हैं। अब दाल को हम वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पैन को हम लिड से कवर कर देंगे और अपनी दाल को कुक होने देंगे। अब लिड ओपन करके चेक कर लेते हैं दाल हमारी कुक हो गई है या नहीं। दाल हमारी बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गई है। थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे इसमें। ये हमारे मूंग दाल सैलेड की स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड स्लाइसेस ले ली है। होल व्हीट ब्रेड है, आटा ब्रेड है ये। अब ये जो स्टफिंग है उसको हम अपने ब्रेड स्लाइसेस के बीच में फिल कर देंगे। ऐसी स्टफिंग आप रात को भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और ये आपके मॉर्निंग में बहुत काम आएगी क्योंकि इससे हमारा सैंडविच जो है वो बहुत ही ज्यादा क्विकली बन के रेडी हो जाएगा। हम इस सैंडविच को ऐसे भी खा सकते हैं और हम इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। अब ये जो ग्रिलर है उसके अंदर हम थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे। अब अपने सैंडविच को इसके ऊपर रखकर हम ग्रिल कर लेंगे। आप ऐसे पैन के ऊपर भी अपने सैंडविच को टोस्ट कर सकते हैं। अब ऊपर से भी थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे और इसको ग्रिल कर लेंगे हम। हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है। आइए इसको सर्व कर देते हैं। ये हमारा टेस्टी, डिलिशियस, क्विक, प्रोटीन रिच सैंडविच बनकर रेडी है। तो ये हमारा मूंग दाल सैंडविच। आपने 2 ब्रेड स्लाइसेस यूज करनी है और आपने ये सैंडविच अपने लिए बनाना है और घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ आप इसको ले सकते हैं। बाहर की कोई भी सॉस, केचप आपने यूज नहीं करनी। इसके साथ आप अपनी चाय कॉफी फेवरेट वाली ले सकते हो, लेकिन उसमें आपने शुगर, जैगरी, शक्कर, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। आप उसमें शुगर फ्री या स्टीविया का यूज कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर टोफू पराठा की रेसिपी आप ये लीजिए, ये भी हाई प्रोटीन है। 1 टोफू पराठा आपने लेना है। अगर ये भी नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं हमस सैंडविच। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है और ये भी हाई प्रोटीन है। अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो आप 1 मूंग दाल डोसा ले सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। इन सब चीजों के साथ आप चाय कॉफी ले सकते हो, लेकिन शुगर आपने यूज नहीं करनी। ये सारी चीजें हाई प्रोटीन, हाई फाइबर है, बहुत देर तक आपको फुल रखेंगी, सेशिएटेड रखेंगी फैट लॉस करने में और आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की, जो आपने लेना है अराउंड 10-10:30 के आसपास। आपने कोई भी सीजन का फ्रूट लेना है, 100 ग्राम्स के आसपास आपने लेना है। कोई भी ऐसा फ्रूट जो आपके एरिया में लोकली अवेलेबल है, सस्ता है, फ्रेश है, सीजन का है, आपने इस वक्त पे वो यूज करना है अराउंड 10-10:30 के आसपास। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की, जो आपने लेना है 1 to 2 के बीच में। आपने लेने हैं चिकपी ओट्स, जो कि हाई प्रोटीन टेस्टी रेसिपी है। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। अपने हेल्दी टेस्टी चिकपी ओट्स बना रहे हैं हम। सबसे पहले एक पैन को मैंने हीट कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल। तो मैं ये 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर। बहुत ज़्यादा ऑयल हम यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। जैसे ही हमारे क्यूमिन सीड्स थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, थोड़े से स्प्लटर होने लगेंगे, मैं इसमें डाल दूंगी फाइनली चॉप्ड जिंजर, जो कि हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसको बहुत इजीली स्किप कर सकते हो। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च, जो आप देखेंगे मेरी हर रेसिपी में होती है। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी हर रेसिपी में। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम कुक कर देंगे, थोड़ा सौटे कर लेंगे और थोड़े से जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए और इससे हमारी रेसिपी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर सीड पाउडर। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कुक कर देंगे हम और इनको जलने नहीं देंगे, इसलिए जो हीट है यहाँ पे हम बहुत लो रखेंगे। बहुत ज़्यादा हीट पे हम इसको नहीं कुक करेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियंस। अगर आप अनियंस नहीं खाते तो आप ये भी बहुत इजीली स्किप कर सकते हो। अब इनको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे, थोड़ा सौटे कर लेंगे जब तक ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते और सारे स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको।
अब यहाँ पे हमारा आएगा मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि है हमारा छोले मसाला। तो अगर आपके पास घर पे छोले मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और थोड़ा-सा कुक कर लेंगे। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं आपस में। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड टोमेटो और अब थोड़ा-सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं इसमें और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुक कर लेंगे अपने टमेटोज़ को जब तक कि हमारे टमेटोज़ थोड़े से सॉफ्ट एंड पल्पी नहीं हो जाते। इसको लिड लगाकर हम कुक कर लेते हैं अराउंड 5 मिनट्स तक ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो जाएँ। अब 5 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटाकर हम चेक कर लेते हैं। सारी चीज़ें लग रहा है कि बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। अब इनको मिक्स कर देते हैं और अब हमारे जो टमेटोज़ हैं वो भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अपने चिकपीस यानी कि छोले, व्हाइट वाले छोले। इनको मैंने बॉयल कर लिया है, इनको उबाल लिया है मैंने और अब ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये हाफ कप कुक्ड छोले मैंने यहाँ पे लिए हैं और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी छोले के साथ। अब सारे मसाले छोलों के ऊपर हमारे जो हैं वो कोट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ओट्स, ये रोल्ड ओट्स हैं और हाफ कप मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं यहाँ पर। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ओट्स, छोले और सारा का सारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। मैं यहाँ पे हाफ कप पानी ले रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सोक हो जाए पानी के अंदर। इतना पानी हमें इसके अंदर डालना है और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और अब इसको लिड लगाकर हम कुक करेंगे। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ लिड से और अराउंड 5 to 10 मिनट्स हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कुक हो गए हमारे चिकपी ओट्स। अब थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं इसको हम धनिया के पत्ते यानी कि कोरिएंडर लीव्स के साथ। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है और इसको सर्व कर देते हैं एक बहुत अच्छी सी डिश के अंदर। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हैं क्योंकि मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं छोले चावल। लेकिन मैं जब उसका एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही थी तब मैंने ये डिश इन्वेंट करी। तो ये हमारे चिकपी ओट्स की रेसिपी। आपने अराउंड 150 ग्राम चिकपी ओट्स लेने और साथ में आपने एक बड़ा बोल सैलेड का लेना है भर के, जिसमें आपने सॉल्ट नहीं डालना। आप ये ले सकते हैं अपने लंच में। अगर ये नहीं लेना चाहते आप ले सकते हैं मूंग दाल चीला। मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी, आप एक मूंग दाल चीला लेंगे घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ। अगर आप ये नहीं लेना चाहते आप ओट्स चीला ले सकते हैं। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी, आप एक ओट्स चीला ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं लोबिया सैलेड। अराउंड 150 ग्राम्स के आसपास आप लोबिया सैलेड ले सकते हैं और साथ में पूरा एक बड़ा बोल भर के वेजिटेबल सैलेड आपने लेना है। लंच आपने अपना 1 to 2 के बीच में खत्म कर देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में। इवनिंग स्नैक आपने लेना है अराउंड 4 to 5 के बीच में। आप ले सकते हैं ग्रीन टी, आप ले सकते हैं ब्लैक कॉफी और साथ में आपने लेना है एक छोटी कटोरी भुना चना या फिर एक छोटी कटोरी भुना हुआ मखाना आप ले सकते हैं इस टाइम पर। या फिर आप ले सकते हैं मिक्स सीड्स, जिसमें आप ले सकते हैं सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और मेलन सीड्स का मिक्सचर, जो भी आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप ये तीनों चीज़ें बदल बदल कर ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं डिनर की, जो आपको शाम 7 बजे से पहले कंप्लीट करना है। डिनर में मैं आपको दे रही हूँ डाइट प्लान के साथ रागी स्मूदी। कैसे बनानी है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक पैन को हीट कर लेंगे, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी। जब पानी बॉईल होने लगेगा उसके अंदर मैं डाल रही हूँ रागी और ये है अराउंड 1.5 टेबल स्पून या अराउंड 20 ग्राम्स रागी। अब इसको अच्छे से हम स्टर कर देंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आए। हीट यहाँ पर लो टू मीडियम रहेगी और रागी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है, थिक हो गई है। जब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी हो जाए, हीट हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। अब एक ब्लेंडर जार ले लेंगे और जो पानी और रागी का मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया था उसको हम जार में डाल देंगे। एक बनाना ले लेंगे, आप बनाना की जगह पर कोई और फ्रूट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। बनाना को भी जार में डाल दिया है। अब मैंने ले लिया अराउंड 1 टेबल स्पून रोस्टेड पीनट्स, इसको भी जार में डाल देंगे। अराउंड 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स, इसको भी जार में डाल देंगे। इलायची पाउडर, इसको डाल देंगे जार में। अब इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, इसकी लिड क्लोज कर देंगे और इसको ब्लेंड कर देंगे। सारी चीजें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं। विद इन जस्ट 5 मिनट्स हमारी स्मूदी बनके रेडी हो गई है। इसको सर्व कर देते हैं। ये देखिए कितनी थिक, रिच, क्रीमी बनी है हमारी स्मूदी। बहुत ही ज्यादा डिलिशियस लगती है ये। बहुत ही ज्यादा क्विक, सिंपल रेसिपी है ये और बहुत ही ज्यादा फिलिंग है और आपको बहुत ही जबरदस्त वेट लॉस देती है।
तो ये हमारी टेस्टी सी रागी स्मूदी बहुत ज़्यादा फिलिंग और सैटिस्फाइंग है। आप इसको ले सकते हैं अपने डिनर में, लेकिन 7 बजे से पहले। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो रागी सूप ले सकते हैं, मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, या फिर आप ले सकते हैं स्टर फ्राई टोफू एंड वेजिटेबल्स। तो ये जो रेसिपीज़ मैं आपको बता रही हूँ कैल्शियम रिच है, ये प्रोटीन रिच है, आपको ये लेनी है अपने डिनर में। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें से कोई भी एक एग की रेसिपी पिक करिए और अपने डिनर में आप ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं चिकन। तो आपने 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट का यूज़ करना है, और मेरे चिकन की रेसिपीज़ में से कोई भी एक रेसिपी आप अपने डिनर में यूज़ कर सकते हैं। डिनर के साथ भी आपको पूरा बड़ा बोल भर के सैलड का ज़रूर खाना है, जिसमें आपने सॉल्ट नहीं डालना, और डिनर अपना 7 बजे के पहले ख़त्म कर देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक की, जो आपको लेनी है अराउंड 9-9:30 के आसपास। नाइट ड्रिंक में आपने लेनी है टर्मरिक टी, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त पर। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। टर्मरिक टी पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ग्लास जार ले लिया है। एयर टाइट जार है ये, कोई भी एयर टाइट कंटेनर आप ले सकते हैं इसके लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। अराउंड 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूंगी। ये है 1 टेबल स्पून, और ये 2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर या फिर कोरिएंडर पाउडर। ये मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून इसके अंदर। ये मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी सिनेमन पाउडर या दालचीनी का पाउडर। ये भी डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर। ये मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी जिंजर पाउडर यानी कि सूखे हुए अदरक का पाउडर। ये भी 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून। ये फ्रेशली ग्राइंड किया है मैंने, इसके अंदर डाल दिया है। अब इसका लिड लगा देंगे और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, सारी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से इसको शेक करके। और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, देखिए, और रेडी है हमारा टर्मरिक टी पाउडर, एंड इट्स एब्सोल्युटली रेडी। इजंट इट सुपर क्विक एंड सुपर इजी। अब इसमें कुछ नहीं करना, हमने हमारा टर्मरिक टी पाउडर बिल्कुल रेडी है। सिर्फ इसके बेनिफिट्स लेना स्टार्ट करना है अपने वेट लॉस में, इंच लॉस में, और जो सारे बेनिफिट्स हमें टर्मरिक टी पाउडर देता है। आपको इसे दिन में सिर्फ एक बार यूज करना है, या तो एज मॉर्निंग ड्रिंक या फिर एज नाइट ड्रिंक। सिर्फ इतना क्वांटिटी आप यूज करेंगे, अराउंड 1/4 टीस्पून, बहुत ज्यादा क्वांटिटी इसकी नहीं यूज करनी। अराउंड 15 डेज तक आप इसको यूज करिए, फिर उसके बाद 15 डेज बंद कर दीजिए। 15 डेज फिर से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब एक कप ले लिया है मैंने, 1/4 टीस्पून टर्मरिक टी पाउडर डाल रही हूँ। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल बॉइलिंग हॉट वाटर, और ये पानी हम डाल के इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और लिड लगाकर इसको हम छोड़ देंगे फॉर अराउंड 5 मिनट्स। और जब पानी हमारा ल्यूक वार्म हो जाएगा, देन इट्स एब्सोल्युटली रेडी टू गो। तो इसको लिड लगा दिया है मैंने, और अराउंड 5 मिनट्स बाद हम इसकी लिड हटा देंगे, जब ये बॉइलिंग हॉट वाटर से अराउंड ल्यूक वार्म हो जाएगा, एंड देन इट्स एब्सोल्युटली रेडी। आप इसको यूज कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये हमारी टर्मरिक टी। आपको 9-9:30 के आसपास अपनी नाइट ड्रिंक लेनी है, और 10-10:30 आपने सो जाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी PCOS PCOD की प्रॉब्लम होती है, तो डाइट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा लाइफस्टाइल। आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हो तो आपकी 80% ऑफ द प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसके बाद ये डाइट जो है, आप इसको अगर करेंगे बिल्कुल सिंसियरली, तो आपका वेट लॉस भी होगा बहुत फास्ट, और आपका PCOS रिवर्स होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रात को टाइम पर सोएं, सुबह टाइम पर उठें, आप वॉक पर ज़रूर जाएं, और अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, पानी का इंटेक ठीक रखें, और डाइट अपनी जो है वो प्रॉपर बिल्कुल सिंसियरली जैसे मैंने बताई है, बिल्कुल वैसे आपको फॉलो करनी है। डिनर आपको 7 बजे से पहले कंप्लीट करना है। तो ये डाइट प्लान आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, PCOS रिवर्स करना है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको थम्स अप जरूर देना। आप इसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए जिनको इस डाइट प्लान की ज़रूरत है। मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हैं तो वहाँ पर भी ज़रूर मुझे फॉलो करिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।